मंत्र पर यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा पीछे प्रोटेस्ट किया जा रहा है सीए को लेकर। ताकि यहाँ पे जो गुरुग्राम के चार्टेड अकाउंटेंट हैं वो लोग अपना डिमांड को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं गुरुग्राम पे। तो यहाँ पे बहुत से चार्टेड अकाउंटेंट उनसे बारी बारी जानने का प्रयास करेंगे कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट से क्या डिमांड है। क्या सर आप इसमें प्रोटेस्ट में आए क्या आपका डिमांड क्या है? सबसे पहले हमारी डिमांड ये है कि सीए को, ये नोटबंदी जीएसटी के बाद सीए को बहुत ही सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया है, जिसमें सीए की जिम्मेदारी है नहीं है, वो पहले डिपार्टमेंट के बंदों को देखना पड़ेगा। उनको हमें ये भी जानना पड़ेगा कि क्या ये जो अरेस्ट प्रोविजंस बने हैं और जो एक्ट का है, क्या उनका मोटिव ये है कि किसी को भी आप कभी भी उठा के पकड़ लो। क्या उसका जो मेन एम था वो भ्रष्टाचार रोकने का था या सीए को वो करने का था टारगेट। सर अगर आम पब्लिक को आप समझाना चाहें, आम पब्लिक नॉर्मल भाषा में, तो आप कैसे समझाएंगे आपका प्रोटेस्ट क्या है, आपका डिमांड? तो बेसिकली गुड़गांव ब्रांच में जीएसटी ने के डिपार्टमेंट ने भ्रष्ट अफसरों ने 107 मिनट के अंदर 15 करोड़ का रिफंड दे दिया है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स का रिफंड 6-6 महीने साल भर अटका रहता है और रिफंड आता नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए थे। तो 107 मिनट में 15 करोड़ जैसे बड़े अमाउंट का रिफंड दे दिया गया। और जब उनको प्रेशर आया इन्वेस्टिगेशन का, एक्शन का, तो उन्होंने सीए को सॉफ्ट टारगेट करते, हमारे एक भाई हैं सीए भाई, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। उन्होंने इतनी बड़ी बदतमीजी करी, उन्होंने उनके कपड़े उतरवा लिए, उनसे जबरदस्ती कन्फेशन लिया। तो जो सीए वहाँ प्रोटेस्ट करने गए उन्होंने अनलॉफुली उनको डिटेन करा। तो ये डिपार्टमेंट की बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी है। उनको लीगली ये कोई राइट नहीं है करने का, बट ये सीए को सॉफ्ट टारगेट मान के दबाने की साजिश कर रहे हैं। सर ये घटना केवल गुरुग्राम में ही होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस तरह की बात है? ये ओवर इनकम टैक्स, जीएसटी, एमसीए, सरकार के सारे ऑफिशियल्स इसी तरह से हो गए। सरकार ने एक तरह से सीए को सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया है। ये गुड़गांव की ऐसी एक घटना है जिसको थोड़ा सा हम लोग उसके बाद सब लोग साथ आए हैं, बट ये घटना आज से नहीं हो रही है, कई सालों से हो रहे हैं। और हम सब लोग आज नहीं तो कल इसके शिकार बनने ही वाले हैं। तो ये टाइम है एकता का, वो हम सब एकता यहाँ दिखाने आए हैं। अच्छा सर, अगर गवर्नमेंट आपका बात नहीं मानती तो फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम गवर्नमेंट के साथ मिलके इस नेशन बिल्डिंग में पार्टनर हैं, तो हम गवर्नमेंट के साथ मिलके ही गवर्नमेंट को समझाना चाहते हैं कि इसमें हमारा काम नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग उस तरह से कोई तोड़फोड़ या विवाद करने वाले लोग नहीं हैं। आपने नाम ही दे रखा है पीसफुल प्रोटेस्ट। बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है, और हमारा सीए के साथ लिखा जाता है पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। तो हम हमेशा अपने देश को बढ़ाने का ही काम करते हैं। हमारा ऐसा कोई भी विवाद अपवाद का नहीं रहता, बट क्योंकि अब पानी सर से उतर चुका है तो हमें सड़कों पे उतर के आना पड़ा है। तो उसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, प्रोटेस्ट में आप भी आए हैं? बिल्कुल प्रोटेस्ट में। कहाँ से आए सर, आपका नाम क्या है? पीतमपुरा से आया हूँ मैं तुषार जैन नाम है मेरा, मैं भी एक सीए। क्यों आए सर प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट में इसलिए क्योंकि हमारी फ्रेटर्निटी के साथ गलत हो रहा है। जो हमारी मांगे हैं वो कोई सुन नहीं रही है सरकार, तो उसी के खिलाफ हमें अब सड़कों पे उतर के अपना ओपिनियन रखना पड़ रहा है। आपको लगता है कि सरकार आपका बात मानेगी? जी, मुझे लगता है कि सरकार हमारी बात ज़रूर मानेगी, क्योंकि इस दुनिया में अगर कहीं इंसाफ है तो वो आंदोलन के जरिए हमें लेना ही पड़ेगा। सर यहाँ पे तो लाखों ने जब करोड़ अरबों का सर घोटाला केवल गुरुग्राम दिल्ली से ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है सर, इसके ऊपर क्या कहना है? जी, ये घोटाले जो है अक्सर होते आए हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन अब जो ये घटना है इसके अंदर बहुत ज़्यादा आग लगी है गुरुग्राम की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सीएस को अनलॉफुली डिटेन कर लिया। में आए क्या प्रोटेस्ट में आप लोग आए हैं? क्यों आए हैं आप? हम अपने ना दो हमारे सीए भाई गुड़गांव के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट ने गलत तरीके से उनको अंदर कर दिया, उसके अगेंस्ट में हम आए हैं। और उनकी कोई गलती क्या सर क्लेम क्या लगाया गया उन पे ना कोई क्लेम ये लगाया गया है कि उन्होंने केवल एक सीए सर्टिफिकेट साइन किया था जीएसटी रिफंड के लिए। एक स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट होती है, और जो रिफंड लेने वाला था और देने वाले थे दोनों अधिकारी, उनमें से किसी को नहीं पकड़ा गया। अपना वो छुपाने के पर्पज़ से उन्होंने सीए को दबोच लिया और सीए को अंदर कर दिया। अच्छा, तो सर मतलब केवल आप उनको, जो आपके पार्टनर सीए साहब हैं, उन लोगों को छुड़वाने के पर्पज़ से आए हैं, आगे जो घोटाला हुआ है उन लोगों के पर्पज़ से भी? हमारा पर्पज़ ये है प्रोटेस्ट का कि जो असली गुनाहगार हैं वो सरकार डिपार्टमेंट उनको पकड़े और उनको अंदर करे, उनको टर्मिनेट करे और हमारे सीए भाई को रिलीज़ करे। जी, चलिए देख सकते हैं जंतर मंतर पे बड़े स्तर पे किया जा रहा है, ठीक है, और इसके बाद ही अपना बात मनवाने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ से हैं और क्या करते हैं पहले? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, दिल्ली से हूँ जी। हमारा ये प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट का मकसद है कि हमारे दो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई जो गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं उनको अरेस्ट किया गया है, और अरेस्ट जो किया गया है उनमें उनकी गलती नहीं थी। उनको अपना सफाई का भी मौका नहीं दिया गया, स्ट्रेट अवे अरेस्ट किया गया। फैक्ट ये है कि किसी गुड़गांव की कंपनी ने रिफ़ंड अप्लाई किया था, जीएसटी में रिफ़ंड किए जी,
सिस्टम है। सर इसको आम भाषा में आम पब्लिक समझ ऐसा होता हाँ जी, है कि ऐसा कई बताएं लोगों का जीएसटी ज़्यादा जमा जी। होता है तो वो उसके कई रीजंस होते हैं। जैसे अगर आउटपुट, अब आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, जैसे आपकी बेचने की प्रोडक्ट के ऊपर रेट ज़्यादा है और ख़रीदने में कम है तो आपका जीएसटी इकट्ठा होता जाता है। और भी कई एक्सपोर्ट के रीजंस होते हैं, तो उन्होंने अपना रिफ़ंड अप्लाई किया। अब रिफ़ंड पार्टी अप्लाई करती है, उसके अंदर एक टोटल प्रोसेस होता है। उसमें एक छोटा सा प्रोसेस होता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगता है। जो वो सर्टिफिकेट लगाना, वो सिर्फ हमारे सीए भाई ने सिर्फ वो सर्टिफिकेट दिया था और वो रिफ़ंड 15 करोड़ का था और रिफ़ंड 100 मिनट के अंदर 107 टू बी एग्जैक्ट वो क्रेडिट हो गया, पार्टी को चला गया 2 घंटे के अंदर अंदर। कहीं से इंक्वायरी हुई, कोई विसल ब्लोअर है या जो भी है, तो इंक्वायरी की गई तो उसमें उनको और तो कुछ मिला नहीं, उन्होंने सीएस को अरेस्ट कर दिया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट। सिर्फ उस सर्टिफिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इसके अंदर आपके हिसाब से रिफंड देने में? जिसने रिफंड सैंक्शन किया है। सैंक्शन तो पावर तो उसकी है, सीए की पावर थोड़ी है रिफंड सैंक्शन करने की। तो आप उनसे पूछिए सबसे पहले। सीए का सर्टिफिकेट देने का सिर्फ ये पर्पस होता है कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख ली हैं, उसके अंदर ये बिल्स हैं, बिल उसके पास हैं, पार्टीज के बिल आए हुए हैं और 2A एक चीज़ होती है उसमें वो दिख रहे हैं, उसने इतना सर्टिफिकेट दिया। अब वो सर्टिफिकेट देने के बेस पे आप सिर्फ रिफंड नहीं दे देंगे, उसका एक प्रोसेस होता है। उसके अंदर आप पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, यानी क्लेम्स हुए हैं। देखो, हम पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हम गुरुग्राम से आए हैं। कुछ दिन पहले जीएसटी ने हमारे 2 सीए भाइयों को अरेस्ट कर लिया था। ये जीएसटी रिफ़ंड का केस था जिसमें गलत तरीके से 15 करोड़ रुपए का रिफ़ंड कर दिया गया। जीएसटी के भ्रष्ट ऑफिसर्स ने उन रिफ़ंड को किया और सीए ने उसमें सिर्फ अपना एक सर्टिफिकेट दिया था। सर्टिफिकेट भी एनजस्ट एनरिचमेंट का सर्टिफिकेट होता है। अगर आम भाषा में मैं ये कहूँ कि उसमें सिर्फ सीए ये सर्टिफाई करता है कि इस जो ये रिफ़ंड लिया जा रहा है इसका बेनिफिट किसी और को पास ऑन नहीं किया गया है, सिर्फ उसके लिए होता है आम भाषा में अगर हम समझे तो। और ये रिफ़ंड 15 करोड़ रुपए का सिर्फ 107 मिनट के अंदर अंदर कर दिया गया। तो हाँ, अच्छा, पहले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब थे जो अपना ये रिफंड दिए हैं, तो क्या लीगल नहीं था क्या सर कि उनके ऊपर क्लेम लगाया गया? देखो, हाँ, ये क्या हुआ कि ऊपर से किसी ने कंप्लेन करी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इंक्वायरी आई, इंक्वायरी के डिपार्टमेंट की कंप्लेन हुई है और फिर डिपार्टमेंट पर इंक्वायरी के लिए ऊपर से लेटर आया। अब जिन बंदों ने भ्रष्टाचार करा वो अपने खिलाफ कार्रवाई कैसे करते, तो उन्होंने एक खाका तैयार करा कि क्यों ना हम इसमें सीए को पकड़ ले, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉर्नर है हमेशा। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि एक सीए के सर्टिफिकेट के बेस पर, जिसमें वो किसी चीज़ को वेरीफाई नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि इसका बेनिफिट किसी और ने किसी और तरीके से नहीं लिया, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट चेक करके उसने अपना एक सर्टिफिकेट ही दिया था। और डिपार्टमेंट ने सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर सीए को इंक्वायरी के लिए बुलाया और 24 घंटे तक बैठाए रखा, इलीगल तरीके से बैठाए रखा। उसके रात को उसके कपड़े भी उतारे गए, ठीक है, अमानवीय व्यवहार किया गया जिसकी हमने सभी ने निंदा करी। हम जब डिपार्टमेंट गए, हमने दबाव डाला कि इनको क्यों रख रखा है, इनको आज़ाद किया जाए, इनकी गलती क्या थी। तब उन्होंने आनन फानन में अरेस्ट कर लिया, रात को 8:30 बजे अरेस्ट कर लिया। और हम चाहते हैं इस पूरे मांग की सीबीआई जांच हो। अरे सर, जो आप बोल रहे हैं दुर्व्यवहार किया गया, क्या आपके पास कोई प्रूफ है क्या कि दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ? खुद उसने अपने आप बताया है। वो गलत तरीके से क्यों बताएगा, क्योंकि एक रूल और भी है इन्वेस्टिगेशन में, जहाँ भी किसी को रखा जाता है वह कैमरा होना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। कोई कैमरा नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। और सबसे ज़्यादा ये डिपार्टमेंट कहता है कि हमने बोगस कंपनियां बनाई। बोगस कंपनियां हमने नहीं बनाई, सीए नहीं बनाता बोगस कंपनियां, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाती है। इनके खुद के मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स हैं जो कंपनी बनाते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कहते हैं फर्जी रिफ़ंड बनाया। फर्जी रिफ़ंड हमने नहीं बनाया। फर्जी रिफ़ंड जीएसटी IN नंबर जो इन्होंने दिया हुआ है उसमें मैनिपुलेटेड ट्रांजेक्शन्स करके इनके डिपार्टमेंट ने ही वेरीफाई किया है, इनके डिपार्टमेंट के बंदे ने उसको अप्रूव किया है, तब जाके वो रिफ़ंड बना है। तो फर्जी जो भी चीज़ बनती है, बोगस जो भी चीज़ बनती है, उसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, सीए नहीं इन्वॉल्व होता। जिसने डिपार्टमेंट ने इशू किया रिफ़ंड वो बाहर है, जिस कस्टमर को इशू किया वो बाहर है, ठीक है। अंदर कौन है? सीए, जो कि एक सॉफ्ट टारगेट है, ठीक है। हेल्पिंग पर्सन को अंदर किया गया जी, वेरीफाई करता है इंफॉर्मेशन। हमारे इंस्टीट्यूट ने एक कोर्स बनाया हुआ है फॉरेंसिक ऑडिट और फ्रॉड डिटेक्शन का। मैं खुद फॉरेंसिक ऑडिटर और फ्रॉड डिटेक्टर हूँ। अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसको करो, उस कोर्स को
यूज़ करो, इंसॉल्वेंसी एक्ट भी यूज़ करता है उसको। आपने जीएसटी में 1 करोड़ से ऊपर रिफंड के लिए क्यों नहीं डाला वो ऑडिट? ठीक है, अगर आपके डिपार्टमेंट खुद काबिल नहीं है उस चीज़ को संभालने के, तो आपको वो डालना चाहिए। डिपार्टमेंट में माला की गलती हुई है, 2 ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए हैं और 3 जो है बड़े ऑफिसर, जिसमें जीएसटी कमिश्नर भी है गुड़गांव की, उसका जो है ट्रांसफ़र कर दिया सिलीगुड़ी। तो ये जो है डिपार्टमेंट में मान रहा है अंदर ही अंदर की गलती हुई है और ये जो है अनजस्टिस हुआ है। तो लेकिन बाकी करना सोल्यूशन नहीं है, ट्रांसफर तो उनके लिए रिवार्ड है। हाँ जी, वो तो आपने उनके लिए उनको इंक्वायरी सस्पेंड हटा दी कीजिए और सस्पेंड करके एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंक्वायरी कराइए, उसके बाद पता चलेगा ये 15 करोड़ नहीं है 1500 करोड़ का मामला है। पीआईबी की साइट है, वहाँ पे 27,000 करोड़ के फ्रॉड ऑलरेडी लिस्टेड हैं। गवर्नमेंट की नज़र में है तो वो उस पर सोल्यूशन क्यों नहीं करती? वो अपने डिपार्टमेंट्स को अपने लॉ में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करती, क्यों नहीं इम्प्रूव करती? और जो कमिश्नर मैडम है, जो है जग जाहिर है कि पहले वो कस्टम में से भी हाई पोस्ट पे थी, उसका डिमोशन हुआ और यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। तो डिमोशन होने के बाद यहाँ अगर वहीं उसको सस्पेंड कर दिया जाता तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती या वो नहीं कर पाती, जो है सेंधमारी नहीं कर पाती। गवर्नमेंट के पैसे पे उसने फिर सेंधमारी करी यहाँ गुड़गांव में आकर और भ्रष्टाचार को फैलाया। तो हम यही चाहते हैं कि उसका ट्रांसफ़र ना किया जाए। ट्रांसफ़र कोई सोल्यूशन नहीं है। ट्रांसफ़र करने से क्या होगा, वो जहाँ गई है वहाँ फिर जो है उस तरीके से ट्रांसफ़र करेगी। तो इसीलिए उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग है ताकि उसको सज़ा मिल सके। उसको नौकरी से अगर हटाने की सज़ा बनती है तो हटाया जाए, ट्रांसफ़र ना किया जाए। इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे, अगर हमारे सीए भाई ने कोई भी गुनाह किया है या कुछ भी किया है तो इसमें ना ऑफिसर को क्यों सस्पेंड किया गया, इसका तो साफ मतलब है ना, गवर्नमेंट को साफ नज़र आ रहा है कि ऑफिसर सस्पेंड हुआ है, इसका मतलब सीए भाई है सही है हमारा, उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए, बेल हो या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑर्डर हो, ठीक है ना। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर आप? कहना यही है कि जो काम ये हुआ है, जो सीए भाइयों को अरेस्ट किया गया है, टोटल ही गलत किया गया है, जल्दबाजी में किया गया है। अपनी स्किन को बचाने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने टोटल गलत काम किया है। अब उन अफसरों को क्या, हमारा कहना सिर्फ एक है, अब जांच करो, इंक्वायरी करो। अगर हमारे सीए भाई कहीं गलत हैं, करो, उनको गिरफ्तार करो, जो उनकी सज़ा बनती है मैं ये कहता हूँ उनको अधिकतम सज़ा दो। लेकिन जिसके साथ में जो भ्रष्टाचार फैलाया है सरकारी अफसरों ने, जीएसटी डिपार्टमेंट के अफसरों ने, उनकी भी पूरी जांच करी जाए और उनको भी बराबर की सज़ा दी जाए। सिर्फ इधर से वहाँ भेज देना, ट्रांसफ़र कर देना, सब समझते हैं इस चीज़ को, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए उन लोगों को इंक्वायरी फेस करनी चाहिए जिन लोगों ने ये किया है। अब ट्रांसफ़र कर दिया, सस्पेंशन कर दिया, इससे क्या मकसद हल होना है? 2 महीने बाद उनको फिर से वापस बुला लेंगे। टर्मिनेट करो, प्रॉपर इंक्वायरी करो, उनको भी तो अरेस्ट करो। उनको अरेस्ट कौन करेगा? हमारी ये पावर है कि हम उनको अरेस्ट करें? तुम्हारी ये पावर थी, तुमने बिना प्रॉपर इंक्वायरी करे हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अब हम उसकी कानूनी जो लड़ाई है उस ढंग से लड़ेंगे। लेकिन हमारी सिर्फ ये असली डिमांड यही है कि ऑफिसर्स ने जो कुछ गलत किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि एक ऑफिसर के अगेंस्ट कार्रवाई हो गई तो सारे ऑफिसर्स को अपने आप अकल आ जाएगी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, दुर्व्यवहार तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, दुर्व्यवहार का तो मामला ही नहीं उठना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए तो इनको अफसरों को कम से कम इनको भी उसी भाषा में जवाब मिलना चाहिए कि जब ये अरेस्ट होंगे और जब इनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तब इन्हें पता लगेगा कि ये क्या चीज़ होती है। टिट फॉर टैट जैसा होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, जैसे आपका न्यूज़ चैनल का नाम भी सॉल्यूशन न्यूज़ है, तो आप लोग जो सॉल्यूशन देते हो वो पुख्ता सॉल्यूशन देते हो, टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं देते। इसी के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को भी ये बताना चाहता हूँ कि एक जो सॉल्यूशन मिले वो पुख्ता सॉल्यूशन होना चाहिए। ट्रांसफ़र करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, वो कहीं और चले गए, वहाँ फिर जो है गलत काम करेंगे, क्योंकि जो जीएसटी है वो देशवासियों का पैसा है। एक एक पैसा जो है देशवासी अपनी मेहनत से कमाता है, मेहनत से टैक्स देता है, तो गवर्नमेंट को उसकी रक्षा करनी चाहिए और हमारी देश की भलाई के लिए, ठीक है, रक्षा के लिए खर्च करना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सीबीआई जांच हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो।